क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा है, और आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर पैदा हुई एक गहरी चिंता है। तो चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और आज के हालात को समझने की कोशिश करते हैं। आपने स्पेगेटी चार्ट के बारे में सुना है? एक बार अफगानिस्तान के हालात को समझाने के लिए एक बेहद उलझावा चार्ट बनाया गया था, बिल्कुल स्पेगेटी की तरह। तो जरा सोचिए, अगर वो एक देश का हाल था, तो आज पूरी दुनिया, जिसमें इतने सारे देशों के गठबंधन, उनकी संधियां, उनके व्यापारिक रिश्ते हैं, वो चार्ट कितना ज्यादा उलझावा होगा। एक ऐसा जाल जहां एक धागा खींचने से कहां क्या असर होगा, कोई ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो इस पूरी उलझन को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में, और सुनना होगा पहली गूंज को। यह हमें सिखाएगी कि कैसे एक बिल्कुल स्थिर दिखने वाला सिस्टम पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। आप बस ये देखिए कि दुनिया कितनी बदल गई है। 1913 में, मतलब पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले, दुनिया में करीब 61 संप्रभु राज्य थे, और तब भी हालात काबू से बाहर हो गए। आज 195 देश हैं, और हर देश के अपने हित हैं। हमारी दुनिया आज कहीं ज्यादा जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये डोमिनो इफेक्ट आखिर था क्या? देखिए, ये ना देशों के बीच गठबंधनों का एक बहुत ही नाजुक जाल था। जैसे फ्रांस और रूस के बीच एक संधि थी, तो वहीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच भी थी। मतलब सीधा सा था, अगर मेरे दोस्त पर हमला हुआ तो वो मुझ पर हमला माना जाएगा। और फिर चिंगारी भड़की, एक हत्या हुई, और उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया, तो रूस अपने दोस्त सर्बिया की मदद के लिए आ गया। फिर जर्मनी अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा हो गया, और देखते ही देखते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में खिंचे चले आए। सब कुछ एक डोमिनो की तरह गिरता चला गया। और ये बात सही मायनों में पूरी कहानी बयां कर देती है। पूरा सिस्टम इतना नाजुक था कि यूरोप के एक छोटे से कोने में हुई एक घटना ने, एक मामूली से झटके ने पूरे के पूरे सिस्टम को जमीन पर ला दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। ठीक है, तो ये तो थी पहली कहानी। अब चलते हैं इतिहास के एक और सबक की तरफ, और ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े युद्ध जब शुरू होते हैं तो वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसा हम उन्हें बाद में याद करते हैं। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह बहुत गहरी बात है। आज हम जब भी द्वितीय विश्व युद्ध बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर आ जाती है। लेकिन सोचिए, जो लोग उस दौर में जी रहे थे, उनके लिए ये अनुभव कैसा रहा होगा। सच तो ये है कि उस वक्त के लोगों के लिए ये कोई विश्व युद्ध नहीं था। उनके लिए तो ये बस अलग अलग देशों के बीच बॉर्डर पर हो रहे झगड़े थे, छोटी मोटी लड़ाइयां थीं। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये सारी छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर एक भयानक आग लगाने वाली हैं। एक एक करके देखिए, पहले जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, फिर इटली ने इथोपिया पर, फिर जर्मनी ने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। ये सब घटनाएं अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर हुई। उस वक्त इन्हें अलग थलग करके देखा गया, पर आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये सब द्वितीय विश्व युद्ध की आहट थी। तो इतिहास के इन दो बड़े सबकों के साथ अब वापस आते हैं आज की दुनिया में, और सवाल वही है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। यूक्रेन, गाजा, वेनेजुएला, ईरान, आज की दुनिया में ये वो जगह हैं जहां तनाव सबसे ज्यादा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर कहीं ये 1930 के दशक की तरह एक आने वाले बड़े तूफान के संकेत तो नहीं, जिसे हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। और यहीं से एक और बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। पर्ल हार्बर वो घटना थी जिसने अमेरिका को सीधे सीधे दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया था। क्या आज हम एक और ऐसे ही पर्ल हार्बर मोमेंट के मुहाने पर खड़े हैं? अब जरा एक बहुत ही परेशान करने वाली समानता पर गौर कीजिए। तब अमेरिका के प्रतिबंधों ने जापान के लिए तेल की सप्लाई रोक दी थी, जिसे पर्ल हार्बर पर हमले की एक बड़ी वजह माना जाता है। और आज भी अमेरिकी कार्यवाहियां वेनेजुएला और ईरान से चीन जाने वाले तेल के रास्ते में रुकावट डाल रही हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? और एक और चौंकाने वाली बात, वो है ये नंबर 0। आज दुनिया में एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसे किसी वैश्विक युद्ध का, मतलब एक वर्ल्ड वॉर का, कोई सीधा अनुभव हो। एक भी नहीं। देखिए, बात सीधी सी है। जब किसी ने खुद वो तबाही देखी ही नहीं, तो शायद उसके खतरे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है।
और अनुभव की यही कमी लापरवाही को बढ़ावा दे सकती है। शायद आज के नेता उन जोखिमों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं जो वे ले रहे हैं। और इन सब बातों को जोड़कर हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े खतरे पर। वो क्या हो सकता है? देखिए, आज की इस उलझी हुई दुनिया में ना, जंग शुरू होने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए। लाखों छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। सेना से हुई एक छोटी सी गलती, एक बम जो गलती से किसी दूतावास पर गिर जाए, या फिर एक प्लेन जिसे गलती से मार गिराया जाए, इनमें से कोई भी एक घटना एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जिसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। बस एक झटका, ठीक वैसे ही जैसे 1914 में साराजेवो में हुआ था। 21वीं सदी का एक ऐसा ही पल जो हमारे इस बेहद नाजुक ग्लोबल नेटवर्क को हमेशा के लिए तोड़ कर रख सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि दुनिया भर में जो हर रोज मिसाइलें दागी जा रही हैं, क्या उनके साथ हम एक तरह का जियोपॉलिटिकल रशियन रूले खेल रहे हैं, अपनी किस्मत को दांव पर लगा रहे हैं? और सवाल यह है कि हम अपनी किस्मत को कब तक आजमा सकते हैं, इससे पहले कि ट्रिगर दब जाए। ये सोचने का वक्त है।